आज हम बात कर रहे हैं पॉलिटिकल साइंस के अंतर्गत थर्ड ईयर वालों के लिए, क्योंकि थर्ड ईयर के एग्जाम नज़दीक हैं तो इसको ध्यान में रखते हुए थर्ड ईयर के जो पेपर फर्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय संबंध, उसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको बता रहा हूँ आपके एग्जाम के लिए। और उम्मीद करते हैं कि आप इन क्वेश्चन को याद करेंगे तो आपके अच्छे नंबर डेफिनेटली आएंगे। तो कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके परीक्षा को लेकर और इसको नोट भी कर लीजिएगा क्योंकि इसको तैयार करना है वापिस। तो देखिए पहला प्रश्न है जो आपको तैयार करना है कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध क्योंकि आपके पेपर का नाम ही अंतर्राष्ट्रीय संबंध है, इंटरनेशनल रिलेशनशिप, तो इससे जुड़ा प्रश्न डेफिनेटली श्योर आता है। तो मैं पूरे पेपर को मिलाकर जो इम्पोर्टेंट प्रश्न है वो आपको बता देता हूँ और उसको आप तैयार जरूर कीजिएगा। तो नोट करें, अंतर्राष्ट्रीय संबंध का अर्थ स्पष्ट करते हुए इसके क्षेत्र एवं प्रकृति का वर्णन कीजिए। क्षेत्र एवं प्रकृति का वर्णन करें। क्या करें? वर्णन करें। ठीक है, एक तो ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा। दूसरा प्रश्न जो आपको याद करना है इंपॉर्टेंट मान के, और ध्यान रखिएगा ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के अध्ययन के आदर्शवादी एवं यथार्थवादी उपागम की विवेचना कीजिए। ठीक है, दूसरा प्रश्न आपको यह याद करना है आपके एग्जाम के लिए। तीसरे प्रश्न की बात करें तो राष्ट्रीय शक्ति से आप क्या समझते हैं? आप क्या समझते हैं? ठीक है ना, आपको राष्ट्रीय शक्ति से क्या समझते हैं, तो ये प्रश्न आने की संभावना है, तो इसको एक बार याद करना है। और इसके अलावा फिर इससे जुड़ा जैसे प्रश्न आता है इसके आगे, तो लिखना है कि इसके प्रमुख तत्वों का वर्णन करें। इसके प्रमुख तत्वों का वर्णन कीजिए। ठीक है, तीसरा प्रश्न ये आपको याद करना है एग्जाम के लिए। बात करते हैं चौथा जो इम्पोर्टेंट प्रश्न है जो याद करना है, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के राज्यकर्ता और गैर राज्यकर्ता। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के राज्यकर्ता एवं गैर राज्यकर्ता, यानी अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के राज्यकर्ता और गैर राज्यकर्ता के प्रकार और भूमिका का वर्णन कीजिए। प्रकार एवं भूमिका का वर्णन कीजिए। एक तो ये प्रश्न आप याद रखेंगे क्योंकि देखो अगर सारांश रूप में आपको बताता हूँ ना, तो अंतर्राष्ट्रीय संबंध का मतलब है कि विश्व के विभिन्न देशों के मध्य जो संबंध है, भले वो राजनीतिक हो या गैर राजनीतिक हो। ठीक है, बात करें यहाँ पर कि सरकारी हो या गैर सरकारी हो, तो सभी प्रकार के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो संबंध है वो अंतर्राष्ट्रीय संबंध के अंतर्गत आते हैं। क्षेत्र, विश्व और विश्व की राजनीतिक गतिविधियों को क्षेत्र के अंदर कहा जाएगा। इसकी प्रकृति, तो ये प्रश्न इंपॉर्टेंट होता है। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के अध्ययन के दो उपागम फेमस है, एक 100% आएगा, आदर्शवादी के यथार्थवादी। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की आदर्शवादी उपागम का मतलब है कि ये सोचता है कि जो होना चाहिए, शांति व्यवस्था होनी चाहिए, नैतिकता बनाए रखना है, ऐसे आदर्श आइडियल सोच रखता है। यथार्थवादी एक्चुअल फैक्ट की बात करता है कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में आजकल ना शक्ति के लिए लालायित है सभी देश और शक्ति के लिए संघर्ष होता है। इस प्रकार से राष्ट्रीय शक्ति यानी जो नेशनल पावर है उससे आप क्या समझते हैं, इसके प्रमुख तत्व का है वो वर्णन करना होगा। फिर अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के राज्यकर्ता और गैर राज्यकर्ता, इनके आपको प्रकार एवं भूमिका के बारे में बताना है। ठीक है,
इस प्रकार से नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपके ध्यान में रहेगा वो नोट करना, 5वां क्वेश्चन। अंतरराष्ट्रीय संबंध शक्ति के लिए संघर्ष है। ठीक है, ये कथन जैसे मॉर्गनथाउ का है, तो इसे स्पष्ट कीजिए, स्पष्ट कीजिए। ठीक है, ये प्रश्न इंपॉर्टेंट मान के याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 देखो, अंतरराष्ट्रीय संबंध शक्ति के लिए संघर्ष है। तो ये क्वेश्चन आने की संभावना रहती है। मॉर्गनथाउ का ये कथन है कि अंतरराष्ट्रीय संबंध जो भी संबंध वो शक्ति के लिए संघर्ष है। अब इसी प्रकार से नेक्स्ट जो 6 नंबर क्वेश्चन आपको बता देता हूँ। शक्ति संतुलन, शक्ति संतुलन सिद्धांत, शक्ति संतुलन सिद्धांत का क्या अभिप्राय है, क्या अभिप्राय है? लक्षण, लक्षण एवं साधनों का वर्णन कीजिए, वर्णन कीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 की मैं आपको बात करता हूँ। तो याद करना है कि भाई शीत युद्ध, इसकी बात करते हैं। शीत युद्ध से क्या अभिप्राय है, शीत युद्ध से क्या अभिप्राय है, विस्तृत वर्णन करें, विस्तृत विस्तृत वर्णन की। विस्तृत का मतलब विस्तार से आपको समझाना होगा कि भाई शीत युद्ध क्या है। ठीक है ना, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है। एक तो ये आपको याद रखना है। अब नेक्स्ट आपको आगे बता देता हूँ। आगे क्वेश्चन नंबर 8 आप लिखें। गुप्तनिरपेक्ष आंदोलन पर लेख लिखिए, लेख लिखिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 जो आपको लर्न करना है वो तृतीय विश्व, तृतीय विश्व यानी तृतीय विश्व की जो देश है उसके बारे में। तृतीय विश्व के संदर्भ में, के संदर्भ में अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रमुख सिद्धांतों का परीक्षण करें, इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 10 देख लीजिए जो इम्पोर्टेंट है। समकालीन परिप्रेक्ष्य, समकालीन परिप्रेक्ष्य में भारत की विदेश नीति की मुख्य विशेषताएं
एवं निर्धारक तत्व का वर्णन करें। एक अनदर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और आपको लिखवा देता हूँ, जो है इम्पोर्टेंट है एग्जाम के लिए, याद कर लीजिएगा, ठीक है। सार तथा आसियान, सार्क तथा आसियान के संगठन, कार्य व भूमिका का वर्णन करें। क्या करें? वर्णन करें, ठीक है। इस प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन एक और लिख दीजिए। भूमंडलीकरण से क्या अभिप्राय है? क्या अभिप्राय है? ठीक है, क्या अभिप्राय है? इसके नकारात्मक एवं सकारात्मक प्रभाव का वर्णन कीजिए। तो इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों, मैंने आपकी एग्ज़ाम को लेकर, वैसे देखा जाए तो पढ़ने वालों के लिए तो पूरी बुक इम्पोर्टेंट होती है, लेकिन फिर भी कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने मैंने रखे हैं। इन क्वेश्चंस को आप तैयार कर लीजिएगा एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि आने की संभावना रहती है, और रिवीजन भी कीजिएगा, क्योंकि जो प्रश्न याद करते हैं उनका एक बार आपको रिवीजन भी करना होगा, ठीक है। तो आगे आपसे पुनः मुलाकात होगी इम्पोर्टेंट क्लास में, तब तक इसको अच्छे से लर्न कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।